नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपकी जो है एसएसटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आप सभी को पता है कि आपके जो है क्वेश्चन पेपर इसमें सोल्व हो रहे हैं। तो इसमें जो आपके एसएसटी के PYQs है, तो अगर आपने ये सीरीज़ अच्छे से कर ली ना, तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं करवा रहे आपको। तो एक दिन में 10-10 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, 8-9 मिनट की आपकी क्लास होती है। तो इस क्लासेस को जो आप रेगुलर कर लें, आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस जो आपका कवर हो जाएगा यहीं से। ठीक है, तो जिसको क्लास अच्छी लग रही है सभी कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर दे दिया करें। तो आपके जो है 4th क्वेश्चन पेपर के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। तो आज जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस क्लास में। तो चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आपका, महानदी नदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण हुआ? तो किस झील का निर्माण हुआ? चिल्का झील का। और चिल्का झील कहाँ है सभी बताएंगे, बताओ। महानदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण चिल्का झील का निर्माण हुआ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें इस प्रकार है। चलो मैं बता देती हूँ। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। चलो कुछ झीलें पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट। सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? आपकी राजस्थान में। जयसमंद झील, ये भी आपकी राजस्थान में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। कालीवेली झील तमिलनाडु में। डल झील जम्मू कश्मीर में। और पुष्कर झील कहाँ है? आपकी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? तो कौन सा है? वायु प्रतिबल, हाँ जी। दाब प्रवणता, हाँ जी। तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब, हाँ जी। लवणता, हाँ जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो है एक भाग से दूसरे भाग की ओर निश्चित दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वायु प्रतिबल, दाब प्रबलता, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब, लवणता, मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, तो ये सब जो है आपके क्या है? कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 43, मान लीजिए कि 100 यूनिट और विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। तो इस जानकारी का आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो कौन सा? प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परिवर्तन में ज़्यादा होगी? नहीं जी। पृथ्वी की सतह जो है पर लगभग 20 यूनिट विकिरण प्राप्त होगा? नहीं जी। तो देखते हैं क्या रहेगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ना तो एक है और ना ही दो है। यदि मान लिया कि 100% सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर पहुंचती है, तो इस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाला सकल सौर्यक ऊर्जा का 35% भाग का धूलिकणों द्वारा परिकरण, 6% बादलों द्वारा 27% और धरातलीय स्थल द्वारा 2% की प्रक्रियाओं द्वारा शून्य में वापस लौटा दिया जाता है। तो 14% भाग जो है वायुमंडलीय द्वारा अवशेषित कर लिया जाता है। इस प्रकार 51% भाग धरातलीय स्तर द्वारा प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में किया जाता है। तो ये स्पष्ट है कि प्रकीर्णन द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों पर परिवर्तन में अधिक नहीं होता और पृथ्वी की सतह जो 51% सौर्य विकिरण प्राप्त होता है। तो इनमें जो है दोनों ही सही नहीं है, तो इस प्रकार सी विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही है? भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था? हाँ जी। यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया? हाँ जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो 1952 में शुरू हुआ था, भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है? हाँ जी। दशकों में से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बदलाव आया। वर्तमान में इसे न केवल जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त बल्कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मातृ शिशु व बाल मृत्यु दर का दोगुना काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, किन राज्यों को सामूहिक रूप से भारत की कपास की टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? महाराष्ट्र को, गुजरात को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। तो इन राज्यों को जो है भारत की कपास की टोकरी के रूप से जाना जाता है।
कपास एक उष्ण और उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत तापमान, 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा और गहरी काली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। देश में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन सा? गुजरात सौराष्ट्र में है। दक्कन पठार की काली मिट्टी क्षेत्र पश्चिमी आंध्र प्रदेश और पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित है। कपास के प्रमुख 3 शीर्ष उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उर्वरक उद्योग के लिए बुनियादी कच्चे माल कौन से हैं? तो कौन से हैं? सल्फर भी है और रॉक फॉस्फेट भी है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई। उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में सल्फर, रॉक फॉस्फेट, नेपथा, गंधक था। जिप्सम आदि का प्रयोग किया जाता था। फास्फेट उर्वरक बनाने के लिए लगभग 90% फास्फेट की आपूर्ति सिंहभूमि, विशाखापत्तनम एवं जमारकोटरा कहाँ है? राजस्थान की होता है। सल्फर राजस्थान और झारखंड राज्यों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल है? रोपड़ कहाँ है? ये एक जगह का नाम भी है। ठीक है, तो रोपड़ है ना, पंजाब में पड़ता है और ये एक फसल भी है। ठीक है, तो रोपड़ फसल जो है कौन सी है? तो तीनों ही है, नारियल भी, रबर भी और चाय भी। तो नई तकनीकों मशीनों का इस्तेमाल करते हुए वाणिज्यिक आधार पर उगाई जाने वाली कुछ उष्णकटिबंधीय फसलों की एकल कृषि है, जिसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोपीय भूस्वामियों द्वारा की गई। इसके अंतर्गत नारियल, रबर, चाय, कहवा और मसालों आदि का शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तापी नदी किससे निकलती है? तो तापी नदी जो है सतपुड़ा हिल्स से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा हिल्स से। इसमें जो बैतूल जिले में मुल्ताई के पास से निकलती है और जो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है, यह लगभग 724 किलोमीटर होते हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जिसमें लगभग 79% भाग महाराष्ट्र में स्थित है और 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। नदी सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सिंधु की सहायक नदी झेलम है। हाँ जी है। यमुना, गोमती नहीं जी। कृष्णा, पेनगंगा नहीं। तो क्या आएगा? केवल एक सही है। तो झेलम जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पांजाल गिरिपद में स्थित वेड़नाग झरने से निकलती है। और गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, पैनगंगा इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायिका है। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो कोयना, तुंगभद्रा और भीमा आदि है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ही आपका 2019 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मक्का अमेरिका का मूल पौधा है। यह मुख्य खरीफ की फसल है। 2019 में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का था। वर्तमान स्थिति के अनुसार बी क्रमश पहले और दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन ही है। तो आज की क्लास जो आप सभी को कैसी लगी? तो आज के जो क्वेश्चन पेपर में आपके 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? आप सभी को सभी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। अपना एक और चैनल है RWA रोजगार विद अमित सर, तो इसका जो आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो बच्चे CET की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है अच्छी सीरीज़ स्टार्ट की गई है CET के लिए, तो प्लीज़ जाओ और वहाँ पे क्लासेस को अपनी जो है कंटिन्यू करो। क्लासेस आप सभी को कैसी लग रही हैं? अपना फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दिया करो। अच्छी लग रही हैं, कोई कमी है, ठीक है, सब भी बताया करो। तो इससे जो हमारे को पता लगता रहता है और हम आपके लिए काफ़ी बेटर करने की एफ़र्ट्स ज़रूर से ज़रूर करते हैं। थैंक यू टू ऑल।